ओम श्री साई राम। मंगल शुभ करी माता महेश्वरी। मंगल शुभ करी माता महेश्वरी। मंगल शुभ करी माता महेश्वरी। ओम श्री साई राम। हमें अंधेरे से नहीं, रोशनी से डर लगता है। हम चारों ओर अपने इतना अंधेरा फैलाए हुए हैं, अपने मन में दिमाग में इतना कबाड़ भरे हुए हैं कि जैसे हमें उनकी आदत लग गई है। हम 80s में जब मैं उल्लासनगर में सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन का उस समय चेयरमैन कहते थे, अभी कन्वीनर कहते हैं, और मेरी वाइफ बाल विकास महिला विभाग की इंचार्ज थी। तो हम डेली हर रोज़ सुबह 2 घंटे शाम 2 घंटे यंग बॉयज़ कृष्णा सोसाइटी के चंद्रू राम लालवानी फैमिली और मेरी वाइफ के साथ मातृभूमि फैमिली और भी बाल विकास गुरुज शोभा दादी सब 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, मॉर्निंग डेली नगर संकीर्तन, डेली भजन्स, इवनिंग डेली भजन्स, डेली स्टडी सर्कल, सेवा 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, एवरी डे 365 डेज। जितने भी गवर्नमेंट के रिमांड होम, होम ऑफ एजेड, डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन होम, डेफ एंड डम, ब्लाइंड स्कूल, ब्लाइंड वर्कशॉप, छोड़ते नहीं थे हम क्योंकि हमें आनंद आता था। विश्वास नहीं करोगे कि अगर मैं कभी किसी काम में कहीं पे या कभी थक के ज़रा लेट जाऊं तो राम का, चंद्रू का, मैं किसका भी फ़ोन आ जाएगा, भैया चलो अभी हम फ्री हैं, चलते सेवा पे। सभी बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन के लड़के थे हमारे सिंधी कम्युनिटी में। 16 साल के बाद सभी बिजनेसमैन बन जाते हैं। जैसे ही 2 घंटे 3 घंटे फ्री मिले, चलो भैया सेवा पे चलते हैं, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली स्वामी की सीलिंग ऑन डिज़ायर्स प्रोग्राम फॉलो करते थे। मेरे लिए थिएटर फ्री था क्योंकि हम थिएटर ओनर्स हैं, लेकिन तो भी मैंने फिल्म देखना छोड़ दिया था क्योंकि 3 घंटे समय तो हमारा जाता है। टिकट फ्री है, एंट्री फ्री है, फेस पास है, लेकिन 3 घंटे तो हमारे जाते हैं। और स्वामी का सीलिंग ऑन डिज़ायर्स यही है कि सेव योर टाइम मनी एनर्जी by leaving all these petty desires, petty habits, petty time pass। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी एक ही आदत बची थी, बाकी सब तो छोड़ दिया था स्वामी के प्रेम में। एक कलकत्ता मीठा पान, लेडीज़ पान जिसको बोलते हैं, और एक सोडा बॉटल। वो भी मैंने कैलकुलेट किया कि ये भी अगर सेव करके सेवा में लगाया जाए तो कितना ना अच्छा हो। छोड़ दिया, चाय कॉफ़ी तक छोड़ दिया। और छोड़ने में जो आनंद है
वो खाने पीने में, पकड़ने में कुछ नहीं है। हमें आनंद आता था सेवा की जाने के लिए। जैसे इस एज में बच्चे जाते हैं, चलो लोनावाला घूमने जाते हैं, यहाँ पिकनिक को जाते हैं, टाइम पास। हम अपनी पिकनिक भी बच्चों के साथ करते थे। कोई त्यौहार हो, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, किसी का बर्थडे हो, हर त्यौहार बच्चों के साथ रिमांड होम में, ब्लाइंड स्कूल में ग्रुप्स बांट लेते थे। मेरे भाई भी, बड़े भाई, छोटे भाई, सब, किशोर, प्रेम, सभी। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। करके देखो, जो आनंद भजन और सेवा में है कहीं नहीं, लिख लो। लेकिन सेवा, स्वामी कहते हैं, सेवा स्पिरिचुअल सेवा होनी चाहिए, सोशल सर्विस नहीं। सोशल सर्विस इज शो एंड शैलो सर्विस। स्पिरिचुअल सेवा मीन्स लव इन एक्शन, लव इन थॉट्स, लव इन वर्ड्स। हमारे छूने मात्र से बच्चे खुश हो जाते थे। और मैंने तो एक बार, मेरे रामचंद्रू ने पूछा, भैया आप सबके पास जाके बैठते हो, कभी कोई पेशेंट सोया होता है तो भी आप उसके पास जाके दूर से उसको बगैर टच किए हाथ घुमाते हो, ये क्या करते हो? मैंने कहा, इस कली एज में अगर किसी के कान में हमने एक बार साईं राम बोल दिया, वो भले सोया हुआ हो, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते। धीरे से उसके कान में हमने साईं राम बोल दिया, वो साईं राम का बीज देखो क्या करता है। फिर हमारी ड्यूटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। स्वामी ने हमको भेजा है इन पेशेंट्स के बाद, इन बच्चों के पास, उनमें साईं का बीज, साईं का प्रेम, हमारा प्रेम नहीं। हम तो प्रेम करना कब का भूल चुके हैं। हमें तो प्रेम की परिभाषा भी नहीं आती, करना तो बहुत दूर की बात है। साईं का प्रेम जो हमने साईं से पाया है, वही प्रेम, शुद्ध प्रेम हमें सिर्फ पास ऑन करना है। और वो पास ऑन करना है साईं राम भजन, स्वामी विभूति प्रसादम। बाकी का हम स्वामी को देख लेंगे। एक बार उनका नाम हमने वहाँ पे फैला दिया, हमारी ड्यूटी ख़त्म। जैसे किसान ने बीज डाल दिए, बाकी देख लेगा वो देखते हैं। कभी भी किसी पेशेंट को दिल से अगर मेरे मुंह से निकल जाए कि टुमारो यू विल बी डिस्चार्ज्ड, कोई कभी कभी बहुत हाथ पकड़ के रोते थे। गांव में, स्लम एरियाज में, हॉस्पिटल्स में, स्पेशली सेंट्रल हॉस्पिटल में, कि साईं राम हमें बस यहाँ से जाना है, हम यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि कंडीशन हॉस्पिटल की ऐसी थी, ट्रीटमेंट ना के बराबर। उस वक्त अगर स्वामी दया से, स्वामी कृपा से, ऐसे मुंह से स्वामी ने बुलवा दिया, बोलने वाला भी वही, कि कोई बात नहीं, कल आप डिस्चार्ज हो जाओगे, तो हो जाएगा, लिख लो। इतनी शक्ति स्वामी की इस सेवा एक्टिविटीज़ में, साक्षात स्वामी काम करते हैं। ये सभी सेवा दल अपने दिमाग में रखते हैं। हम सिर्फ, जैसे हनुमान जी गए थे ना, हम उनके हनुमान हैं बस, करने वाले एक राम। जब हनुमान जी को लंका पहुंचते ही, वहाँ पे जो राक्षसी थी, लंकेशी क्या नाम था कुछ, उन्होंने उसे ही पहचान लिया। कहते अभी रावण का विनाश तय है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे कहा था कि जिस दिन कोई वानर रंग लंका पे आ जाए तो समझ लेना उस दिन से लंका का और लंकेश्वर का विनाश तय है। मुझे पता है तुम पूरी लंका में आग लगा दोगे, ये ब्रह्मा जी का संकल्प है। अब हनुमान जी सोचने लगे, मैं एक बंदर, इतनी बड़ी सोने की लंका, मैं उसमें आग कहाँ से, मेरे पास आग, पहले तो आग लगाने की मुझे आ गया ही नहीं। राम जी ने तो मुझे कहा ये बस सीता जी को देख के आओ, और ये मेरी अंगूठी जो है, मुद्रा जो है, वो उनको दिखा देना तुम्हें पहचान पत्र के हिसाब से।
और कोई तो मुझे आदेश ही नहीं है। और अगर आदेश हो भी तो वह ये तो असंभव है। लेकिन अगर ब्रह्मा जी ने कहा है तो उनका वही जाने। वो तो गए, और जब सीता मैया से आज्ञा लेके वो पूरी लंका में घूमे और उनको पकड़ के ले आए, तो उनका सर काटने के लिए रावण ने आदेश दे दिया। तब हनुमान जी ने सोचा, उन्होंने देखा अशोक वाटिका में जब रावण सीता जी का सर काटने के लिए आए थे, तो उनकी पत्नी मंडोदरी, अब अगर कॉमन सेंस के हिसाब से किसी स्त्री को ये पता हो कि मेरे पति सामने वाली स्त्री से विवाह करने वाले हैं, यानी मेरा त्याग करके उनको महारानी बनाने वाले हैं, तो वो क्यों बोलेगी, उनको क्यों रोकेगी? कोई सवाल ही नहीं है। मंडोदरी रावण की महारानी थी। रावण उनकी प्रेजेंस में सीता से कहता है कि तुम मुझसे ब्याह करो, मेरी महारानी बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तुम्हें राक्षसों को बोलता है मारो इसको, अभी का अभी सर काट दो। तो मंडोदरी को तो खुश होना चाहिए कि चलो बला टली कि अब अगर वो सामने वाली जो इतनी सुंदर नारी को ले आए हैं, जिस पे मोहित होकर वो मेरा परित्याग करने को तैयार हैं, उसको खुद अब स्वयं से मार रहे हैं। लेकिन प्रभु की कृपा देखो, मंडोदरी ने रावण को समझाया कि नहीं, तुम तो वेद के ज्ञानी हो, किसी स्त्री को मारना तुम्हें शोभा नहीं देता। हनुमान जी सोच रहे थे कि प्रभु आप तो मंडोदरी के मन में बैठ के भी सीता मैया की रक्षा कर सकते हैं, अब मेरी रक्षा कैसे करते हो मुझे नहीं पता। रावण ने आज्ञा दे दी, इसको मारो, इसका वध करो अभी। तो रावण के ही बेटे कहते पिताजी, जब उनको विभीषण गुरु ने कहा कि किसी राजदूत को मारना ये राजधर्म नहीं है, रावण को भी राजधर्म मालूम था। आजकल के रावणों को भी राजधर्म नहीं मालूम। तो क्या उनको सजा दें? तो उनके बेटे स्वयं से बोलते हैं कि वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, इनकी पूंछ में आग लगा दो। यानी ब्रह्मा जी का वचन पूरा करने के लिए स्वयं रावण के पुत्र उन्हें कह रहे हैं कि इनकी पूंछ में आग लगा दो। रावण की पूंछ में आग लगाने को तो पूरे लंका के कपड़े जितने थे सब ले आए, जितना तेल था घर घर में, जहां राजकोष में पूरा तेल भिगो दिया। पूंछ बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए। जब पूरी पूंछ को पूरा लपेट के तेल में भिगो दिया, तो अब उसको आग लगाने के लिए माचिस भी उन्होंने ही यूज़ किया। हनुमान जी बोले, प्रभु आपकी कृपा, आपकी माया का कोई अंत नहीं है। रावण की लंका में आग लगाने के लिए रावण की लंका से ही तेल मंगाते हो, उनके ही यहाँ से ही कपड़ा मंगाते हो, उनके ही लोग मेरी पूंछ को कपड़ा बांधते हैं, तेल में भिगोते हैं, और उनके ही लोगों से मेरी पूंछ को आग लगाते हैं। और अगर किसी बंदर के पूंछ में आग लग जाए तो स्वाभाविक है कि वो कूदेगा, वो फांदेगा एक जगह से दूसरी जगह, इसमें उसका कोई दोष नहीं। कुछ लोग मूर्ख अज्ञानी लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने आतंक मचा दिया तो सबसे पहले आतंकी बुद्धि ले दो। हनुमान जी ने तो कुछ किया ही नहीं, सामने से रावण ने आज्ञा देके उनकी पूंछ को आग लगाई। और बंदर की पूंछ में आग लगे, किसी के भी पास पीछे आग लगे तो वो भागेगा, दौड़ेगा, और बंदर है तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। पूरी लंका में एक घर से दूसरे घर कूदता रहा और पूरी लंका को आग लगा दी। हनुमान जी ने आग नहीं लगाई, रावण ने स्वयं अपनी लंका को आग लगा दी। रावण जैसा ज्ञानी, अगर कहें आज के ज़माने में एजुकेटेड,
चार वेदा, छह शास्त्र, सब साइंटिफिक, सब, कोई ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें वो भी एक्सीलेंस, यानी ही वॉज द बेस्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ साइंस, आर्ट्स, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग, सर्वगुण संपन्न, मल्टी टैलेंटेड। लेकिन ऐसे रावण को भी वाल्मीकि जी कह रहे हैं मूर्खुडू, एजुकेटेड फूल, क्योंकि उसमें वो प्रज्ञान नहीं था, ज्ञान था, बुकिश नॉलेज, सब वेद शास्त्र सब पढ़े ले थे, सब जप तप ध्यान सब किया हुआ था। अवेयरनेस, यानी ना तो वो स्वयं को पहचान पाया, न सामने प्रभु को पहचान पाया। अवेयरनेस, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अवेयरनेस इज गॉड। कितनी भी डिग्रीज ले लो, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर ट्रू आइडेंटिटी, आपको पता ही नहीं कि आप हो कौन। ये शरीर तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि शरीर आपका है, जो आपका है वो आपका कब से हुआ। वो तो आप शरीर तो हो नहीं सकते। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा हाथ, मेरा घर, मेरी गाड़ी, आप तो गाड़ी नहीं, आप तो घर नहीं। जो आपका है वो आप नहीं हो सकते। आप अलग हो, और जो आपका है वो अलग है, सिंपल। तो आप हो कौन? सेल्फ इंक्वायरी इज 2/3 ऑफ एवरी स्पिरिचुअल साधना। सोचो, हम हु एम आई। आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास, लेकिन वो आत्मा है कौन? ये शरीर तो बदलते रहता है एवरी मोमेंट। हमारे पैदा हुए का फोटो अगर कोई हमें दिखा दे, चार बच्चों का, हम नहीं पहचान पाएंगे कि उनमें से मैं कौन हूं। वो शरीर कहाँ गया? सब कहेंगे ये तुम हो, जब तुम पैदा हुए थे। बोलेंगे अच्छा ये मैं हूं। हम खुद को नहीं पहचानते, हमारे शरीर को, जो 50 साल पहले हमारा बचपन का पैदा फोटो हो। तो शरीर तो एवरी मोमेंट बदलता है। मन के बदलने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो शरीर एवरी मिनट बदलता है, तो ये एवरी मोमेंट बदलता रहता है। शरीर मन दोनों बदल रहे हैं तो बुद्धि भी बदलती रहती है। जो हमारी बुद्धि बचपन में थी वो अब नहीं है, जो अब है वो 20 साल के बाद नहीं होगी। जो स्वयं बदलता रहता है वो मैं कैसे हो सकता हूं? अगर गाड़ी के साथ रोड भी चलने लगे तो गाड़ी चलेगी किस पे? मैं कौन हूं? हु एम आई? स्वामी ने सीधा उत्तर दिया, आई एम आई। You are essentially, all of us are essentially and equally spiritual beings. This body self, mind self, intellectual self, these are all gifted to us by the one supreme divine director, the cosmic authority, to play our individual, unique, assigned role. हम सब अद्भुत हैं, किसी भी की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। सबका रोल प्ले अलग, सबकी बॉडीज अलग, माइंड अलग, थॉट्स अलग, डिजायर्स अलग, डेस्टिनी अलग। और इन सभी चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल हो भी नहीं सकता और है भी नहीं। हम कहाँ जन्म लेंगे, कौन हमारी माँ होगी, कौन हमारे पिता होंगे, हम नहीं डिसाइड कर सकते। The script, the decisions maker, everything is supreme consciousness। वो हमारा हाईएस्ट सेल्फ है। वो हमसे अलग नहीं, हमसे परे भी नहीं।
God, God is neither distinct nor distant from us. वो न हमसे परे है न हमसे अलग है। जैसे हमारा ये बॉडी सेल्फ है, माइंड सेल्फ है, इंटेलेक्चुअल सेल्फ है, इमोशनल सेल्फ है, वैसे हमारा गॉड सेल्फ है। वो हमारा हाईएस्ट बॉस है। उसी से पूरा ये नेटवर्क चलता है। अगर हम उनके टच में रहे, उनको अगर हमने अपने हृदय में जगह दे दी, उनको हमने एक्सेप्ट किया, तुम मुझे जगह दो, मैं तुम्हें जगह भी दूंगा, जगह भी दूंगा। लेकिन हम न जागना जान चाहते हैं न जगना चाहते हैं। हमें अंधेरे की, गंदगी की आदत सी पड़ चुकी है। एक छोटा सा हकीकत बताता हूँ। जब हम सेवा करने बुढ़ा आश्रम में जाते थे, हर सोमवार था, लेडीज़ सब जाती थी, कभी कभी हम भी उनको हेल्प करने जाते थे। जेंट्स साइड में हमारे सब यंगस्टर्स और लेडीज साइड में लेडीज़। मेरी वाइफ का तो है, वो कहीं कचरा गंदगी देख ही नहीं सकती। एक एक बूढ़ी माँ को उनके बाल बनाना, तेल से उनके बाल बना के उनके नाखून काटना, किसी को ब्रश कराना, किसी को नहाना, सब। वहाँ पे एक हमारे बुढ़ऊ थे जो किसी को सामने आने ही नहीं देते। वो कहते मेरे पास मत आओ, मैं बस सब ठीक है, मेरा सब अच्छा है, आप और सबका करो, मुझे नहीं, मुझे बहुत एकदम कंफर्टेबल, मैं बिल्कुल नहीं आने दे। तो वहाँ के उनके पड़ोसी जो सोए पड़े थे वो भी कहते हैं सर इनके पास मत जाओ, ये किसको हाथ लगाने को नहीं देगा। तो एक दिन जैसे हम वहाँ से गए तो वो नीचे बूढ़ा बैठा था, अंकल, और बीड़ी पी रहा था, क्योंकि अंदर आश्रम में बूढ़ी पीना अलाउड नहीं। तो बाहर रोड के वहाँ बैठ के आराम से बीड़ी का बंडल उसके हाथ में था। तो मेरी वाइफ ने कहा ये चांस अच्छा है। मैंने अपने सभी रामचंद्र जो भी यंगस्टर्स थे हमारे, एंजल्स, देव पुरुष, वो दिव्य आत्माएं हैं, वो सब जो चीज़ चाहिए उसकी बेडशीट, पिलो कवर, ये वो सब लेके आ गए। वो जब तक नीचे बीड़ी पी रहा है, हमने उनके पूरा रूम को, उसके बेड को ऐसे बना दिया 5 स्टार। पूरा स्प्रे वगैरह ये वो सब एकदम नीट एंड क्लीन। वो जब वो आधे घंटे के बाद आया तो अपना बिस्तर ढूंढने लगा, मेरा बिस्तर गया कहाँ। जब पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने कहा यही तुम्हारा बिस्तर है, यही तुम्हारी जगह है, इसको विश्वास ही ना हो। हम दूर खड़े हो गए देखने के लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए खुशी के, कि पहली बार उन्होंने इतना स्वच्छ सराउंडिंग देखा। कहता है मेरे घर में भी कोई मेरे सामने नहीं आता था मेरा कभी बिस्तर की चादर बदलने को, आपने तो मौसम बदल दिया। इतना खुश हुआ कि वो एग्री हो गया कि हम बार बार हजम को ले आए, उसके बाल कटवाए, उसकी दाढ़ी बनवाई, उसको नहलाया। वो खुद को पहचान नहीं पाए, उसे गंदगी की आदत पड़ चुकी थी, अपने से नहीं, समाज से, अपनों से। लेकिन जब भगवान अपने हनुमान जी को भेजते हैं सभी बच्चों को, तो हमें भगवान देते हैं कि हम उनका प्यार बांटें। क्लीनिनेस इज गॉडलीनेस। और जो आनंद हमें अनुभव हुआ, वो उनसे भी ज़्यादा हमने आनंद अनुभव किया। और वही हमारा प्रसाद, वही हमारे लिए भगवान की दया। और कुछ हम भगवान से मांगते भी नहीं थे। ऑलवेज कीप अकाउंट्स विथ गॉड। ऐसे नहीं कि अभी सेवा की और हमें भगवान ये दया करो, कभी नहीं। और इसलिए भगवान ने मेरे ग्रुप में ऐसे बच्चे दिए थे, यंगस्टर्स, जिनमें कोई डिज़ायर्स, ईगो, पर्सनल एजेंडा कुछ भी नहीं। बस निकल पड़ो भैया, क्या कर रहे हो, हाँ बोलो बेटा, भैया हम अभी 2 घंटे फ्री हैं, चलिए आप आ जाइए, चलते हैं कहीं भी। जैसे लोग पिकनिक को जाते हैं वैसे आनंद से। गाड़ी में मैंने कैसेट्स रख दी थी अपने,
और वो भजन सुनते जाओ, भजन गाते जाओ, वहीं बच्चों से मिलते जाओ, खुशियाँ बांटते जाओ। कभी कभी हम देखते थे बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो ज़बरदस्ती हम उनको भजन नहीं, उनके साथ क्रिकेट भी खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे। वो यूज टू एंजॉय। कोई कंपल्शन नहीं। अगर वो पीटी कर ड्रिल कर रहे हैं तो मैंने उनको सिखा दिया, ओम श्री साई राम, 1 2 3 4, हो गया। तो बच्चों की ऐसी आदत पड़ गई कि हमारे जाने के बाद भी पीटी के ड्रिल टीचर आएंगे तो 1 2 3 4 नहीं बोलते थे, ओम श्री साई राम। बच्चे एंजॉय करते, उनको एक नया कुछ मिल गया। उनको भले ऐसा लगे कि वो मजा लूट रहे हैं, लेकिन असली मजा तो उनका ओम श्री साई राम बोल दिया तो गारंटी उनका उद्धार हो ही जाएगा। देर सवेर वो देख लेंगे, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर आपने उनको जगह दे दी तो आपको जगाने की और जगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाती है। वो सामने से बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ मुझे जगा दो। और हमारे तो ऐसे भगवान है, वो ये भी नहीं बोल रहे कि मुझे जगह साफ करके दो, नहीं, सिर्फ कहते हैं कि मुझे म्यूजिकल चेयर मत देना। ऐसे नहीं 2 दिन के बाद बोलो भगवान बदलते रहो, अपने गुरु बदलते रहो। जिस किसको भी मानते हो उसको रखो एक बार, उसको काम तो करने दो। तुम्हारे हृदय तुम्हारे मन को साफ भी मैं करूँगा। जब मुझे वहाँ रहना है तो सराउंडिंग तो मैं साफ करूँगा ही। उसको रोशन तो मैं करूँगा ही। आपको रोशनी से डर लगता है, भगवान को तो ही इज़ लाइट ऑफ लव। उनके तो आने से ही रोशनी आ जाती है। ही हिमसेल्फ इज़ द लाइट ऑफ लव। और जहाँ लाइट ऑफ लव आ गई बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाता है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। जब सूरज उगता है पंछी खुद ही जाग जाते हैं, खुद ही उड़ने लगते हैं, फूल खुद ही खिल जाते हैं। हमको बाहर जाके उनको बोलना नहीं पड़ता चलो चलो सूरज आ गया, सब खिल जाओ, सब उठो उठो। किसको कुछ नहीं, उनके लिए कोई सुप्रभातम बोलने की आवश्यकता नहीं। सूरज निकला कि रोशनी आई कि पूरी कुदरत जाग जाती है, जग जाती है, जाग भी जाती है, जग भी जाती है। एक बार उनको जगा दे दो। प्लीज़ डोंट अवॉइड, डोंट अंडर एस्टिमेट, डोंट इग्नोर दिस ब्यूटीफुल गॉड। ऐसा मौका नहीं मिलने वाला, लिख लो ये भी। मिलियंस ऑफ बर्थ्स जो सामने से आपके हृदय में पर्सनल गॉड बन के रहने को आया है, वो भी परमानेंट प्लेस मांग रहा है। दे दो, उन्हें जगा दो, वो आपको जगा देगा और जगा भी देगा। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।